नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को दोस्तों बताने वाला हूं, देख सकते हैं विज्ञान का दोस्तों वायरल क्वेश्चन आंसर, जो कि दोस्तों 2000% में आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न आने वाला है। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग कंप्लीट रूप से देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों घंटी के निशान कॉल पर दबा के रखना है, क्योंकि इस चैनल पर सबसे पहले आप लोग को इस तरह से वायरल क्वेश्चन आंसर दे दिया जाता है, जो कि आपके एग्जाम में दोस्तों एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। हूबहू प्रश्न इसी से आएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हम कराने वाले हैं क्लास 8 का विज्ञान के लिए दोस्तों। तो वीडियो को कंप्लीट रूप से देखिएगा, बिना स्किप चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करके घंटी के निशान कॉल पर दबा लीजिएगा और व्हाट्सअप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पर दोस्तों इन सारी चीज़ का पीडीएफ मिलता रहता है। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर। तो प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों कि कोशिकाओं, क्या बोलता है तो देखिएगा, बोलता है कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना उद्यम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, केंद्रक, उत्तक या अजीव द्रव। तो इसका जो है दोस्तों आपका सही जवाब आता है क्या जी? तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आता है। सिर्फ होता है दोस्तों करोना पैर, यानी कि उत्तक जो है इसका जवाब आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोलता है। तो अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बोलता है एक कोशिकीय जीव कौन सा है? जी हाँ, एक कोशिकीय जीव कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों। बोल रहा है कि मक्खी है या केचुआ है या अमीबा है या तितली है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आता है। सिर्फ होता है करोना पैर, यानी कि अमीबा दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न अगला बोलता है सजीव के शरीर के संचारात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर में कोशिका, बी में दोस्तों कोशिका भित्ति, सी में आपको उत्तक दिया है और डी में दोस्तों कोशिका झिल्ली। तो इस तरह से चार ऑप्शन दिया था, आप लोग देख ही सकते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों, इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। ए फॉर होता है आओ ने कभी मेरी हवेली पे, यानी कि कोशिका इसका जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों निम्न में से अधातु कौन सी? ऑप्शन ए में दोस्तों सल्फर, बी में है कार्बन, सी में है ऑक्सीजन और आपका डी में दिया है दोस्तों इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर आएगा, ध्यान दीजिएगा, ए भी, बी भी, सी भी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा। और डी फोर होता है देवसेना। डी फोर क्या दोस्तों? देवसेना। अगला प्रश्न देखिएगा क्या होता है। बोलता है दोस्तों निम्न में धातु का, क्या बोलता है दोस्तों? निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों पटाखों में, कहाँ पटाखों में, बी में है दोस्तों उर्वरक में, बी में कहाँ उर्वरक में, सी में दोस्तों खाना बनाने के बर्तन में, सी में कहाँ तो खाना बनाने के बर्तन में, और डी में है दोस्तों इनमें से सभी। डी में क्या है? इनमें से सभी। तो इसका सही आपका ऑप्शन नंबर डी आता है। डी फोर होता है देवसेना, यानी कि इनमें से सभी दोस्तों इसका जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है देखिएगा, बोलता है दोस्तों कौन से एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक? ऑप्शन ए में कार्बन, बी में फास्फोरस, सी में दोस्तों ग्रेफाइट और डी में सल्फर। तो इसका दोस्तों सही जवाब आपका आता है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। सिर्फ होता है करोना प्यार, यानी कि ग्रेफाइट फाइनल जवाब आ जाएगा। और दोस्तों इससे बाहर आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा दोस्तों। आप लोग लिख चुके, ये ओरिजिनल वाला है तो आप लोग 2000% लिख लीजिएगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। अगला बोलता है दोस्तों ध्यान दे, बोलता है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में नमक, बी में खाद्य तेल, सी में चीनी और डी में इनमें से सभी। तो इसका भी दोस्तों सही ऑप्शन नंबर डी आएगा। डी फोर होता है देवसेना। डी फोर देवसेना, मैंने जैसा कि आपको बताया ही दोस्तों, इसका हम लोग देख लिया था। तो अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों आपके लिए, क्या बोलता है? लेग्यूम पौधे जड़ों में दोस्तों कौन से जीवाणु उपस्थित होते हैं? ऑप्शन ए में राइजोबियम, या बी में दोस्तों पेनिसिलियम, सी में दोस्तों राइजोपस और डी में दोस्तों स्पाइरोगाइरा। तो इसका दोस्तों सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। ए फोर होता है दोस्तों और न कभी मेरी हवेली पे, यानी कि दोस्तों राइबोसोम जो है इसका फाइनल जवाब आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। तो अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या बोलता है। बोलता है भिंडी की पीत जो है दोस्तों किस सूक्ष्म जीव से होता है? ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों जीवाणु, बी में है कवक, सी में है शैवाल और डी में है दोस्तों विषाणु। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा। डी फोर होता है देवसेना, यानी दोस्तों विषाणु सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों विद्युत धारा, क्या बोलता है दोस्तों विद्युत धारा? बोलता है दोस्तों विद्युत धारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों विद्युत धारा, बी में है विद्युत अपघटन, सी में है विद्युत लेपन और डी में है चालकता। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी आता है। सिर्फ होता है करोना प्यार, यानी कि विद्युत लेपन इसका जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों कौन सा घोल, क्या बोलता है दोस्तों कौन सा घोल विद्युत का कुछ चालक होते हैं? ऑप्शन ए में दोस्तों नींबू का रस, बी में है नल का पानी, सी में दोस्तों सिरका और डी में है आसुत जल। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी आता है। डी फॉर देवसेना, यानी कि आसुत जल इसका फाइनल जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है विद्युत अपघटन, क्या बोलता है? विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? ऑप्शन नंबर दोस्तों धातुओं के निष्कर्षण में, बी में दोस्तों धातुओं के शुद्धिकरण में, सी में दोस्तों क्या है
इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, और डी में है दोस्तों सभी। तो इस प्रकार इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बी सी आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आएगा। और डी फोर होता है दोस्तों देवसेना, डी फोर देवसेना। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों निम्न में से कौन सी जीव में जन्म की अलैंगिक विधि? ऑप्शन ए में दोस्तों निषेचन, बी में कायांतरण, सी में मुकुलन, और डी में दोस्तों गर्भधारण। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, ए फोर होता है आओ ना कभी मेरी हवेली पे, यानी कि निषेचन इसका फाइनल जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न बोलता है बाह्य निषेचन किस में होता है? ऑप्शन ए मछली में, स्टारफिश में, मेढक में, या सभी में। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, ए फोर होता है आना कभी मेरी हवेली पे, यानी कि दोस्तों मछली में फाइनल जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों निषेचन में परिणाम स्वरूप क्या बनता है? ऑप्शन ए भ्रूण, या युग्मनज, या गर्भ, या क्लोन। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर आएगा बी, बी फिर होता है बाहुबली, यानी कि युग्मनज दोस्तों इसका जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिए आप लोग। तो अगला प्रश्न बोल देता है दोस्तों दो सतहों पर, क्या बोलता है दोस्तों, दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? ऑप्शन में पेशीय, बी में चुंबकीय, सी में घर्षण, और डी में गुरुत्वीय। तो इसका सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी फोर होता है कोरोना पेयर, यानी कि घर्षण जो है दोस्तों फाइनल इसका जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न बोलता है एकांक क्षेत्रफल पर क्या बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है? तो एकांक क्षेत्र पर बोलता है एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दोस्तों ऊर्जा, बी में आयतन, सी में दाब, और डी में द्रव्यमान। तो इसका सही जो ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी फोर होता है करोड़ पेयर, यानी कि दाब इसका जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोलता है क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? ऑप्शन ए में दोस्तों पेशीय बल, बी में चुंबकीय बल, सी में दोस्तों स्थिर विद्युत बल, और डी में गुरुत्वाबल। तो इसका सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आता है, सी फोर होता है करोड़ पेयर, यानी कि स्थिर विद्युत बल आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों बोलता है अगला प्रश्न की सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए ऊष्मा, प्रकाश, या दोनों दोस्तों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका फाइनल जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी फोर होता है करोड़ प्यार। अगला बोलता है कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? ऑप्शन में दोस्तों कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, या पेट्रोल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी फोर होता है करोड़ प्यार प्राकृतिक गैस। और मैं फिर से बोलना चाहता हूँ दोस्तों, ये वायरल क्वेश्चन होने वाले सारे प्रश्न आपके यहीं से एग्जाम में हूबहू देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और घंटी के निशान को दोस्तों ऑल पर दबा के आप लोग मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइएगा अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है सो कौन सा, इसको तो हम लोग देख लिया, नहीं कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं ये हम लोग देख लिया। अगला है किसी पदार्थ के दोस्तों दहन के लिए क्या आवश्यक? ऑप्शन में दहनशील पदार्थ, ज्वलन ताप, ऑक्सीजन, या सभी। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी आता है, डी फॉर देवसेना होता है दोस्तों, यानी कि सभी आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसी परिवर्तन होता है जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्व आती है, क्या क्या होता है? बाल्यावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था, या वृद्धावस्था। तो इसका दोस्तों आपका जो है फाइनल जो जवाब आपका आता है, आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आता, आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, सी फोर होता है करोड़ पैर, यानी कि किशोरावस्था फाइनल जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? चलिए इसका ऑप्शन देख। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों क्या है? बोलता है थायरोक्सिन, बी में बोल रहा है एड्रीनलिन, और सी में टेस्टोस्टेरोन, और डी में एस्ट्रोजन। तो इसका सही है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी फोर होता है बाहुबली। बी फोर क्या होता है? बाहुबली। अगला बोलता है बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए कौन सा उत्तरदायी है? माता, पिता, दोनों, या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, आपका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों बी आता है, बी पर होता है बाहुबली। अगला बोलता है यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री हो तब अपतन कोण का मान कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 15 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा, यानी कि आपतन परिवर्तन बराबर होते हैं आपस में। अगला बोलता है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी, वास्तविक, धुंधला, या कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दोस्तों आभासी होता है। अगला वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाली वस्तुओं को भी दिखाई दे सकता है। ऑप्शन में पेरिस्कोप, या कैलेडोस्कोप, या विक्षेपण, या दूरबीन। तो इसका जो सही जवाब आता है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ए फोर होता है आना कभी मेरी हवेली। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों, ध्यान दीजिए आप लोग। बोलता है कि काटी गई फसल से बीजों या दोनों में अलग करना क्या कहलाता है? ऑप्शन में निराई, ओसाई, कटाई, या थ्रेसिंग। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका आता है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, और डी फोर होता है देवसेना। डी फोर दोस्तों देवसेना, यानी कि आपका जो है थ्रेसिंग आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों अनाज के भंडारण, क्या बोलता है? तो अनाज के भंडारण के लिए अनाजों में नमी की मात्रा क्या जो है कहलाती है, होती है? ऑप्शन में 12 से कम, या 22% से कम, या 14% से कम, या 24% से कम। तो दोस्तों इसका जो फाइनल जवाब ऑप्शन नंबर सी आता है, सी फोर होता है करोड़ प्यार 14% से कम। अगला बोलता है दोस्तों
किसी जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? ऑप्शन है सांप, हाथी, चूहा या केचुआ। तो इसका सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आता है, डी फॉर देवसेना, केचुआ। इस तरह से वायरल क्वेश्चन बता दिए। अगर आपको सब्जेक्टिव चाहिए दोस्तों तो कमेंट में सब्जेक्ट कर दीजिए, या तो कोई और सब्जेक्ट चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। इस तरह से वायरल क्वेश्चन बता दिया। इससे बाहर आपका नहीं आएगा दोस्तों, 100% या तो 1000% आप लोग लिख लीजिएगा। चूँकि वायरल क्वेश्चन देखने वाले हैं तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।